गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीएमआर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीएमआर मतलब क्या। तो बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, या इसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी चीज़ हम इंटेक करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बीएमआर है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, सेम डाइट फॉलो करेंगे, सेम न्यूट्रिशन लेंगे, सेम जिम में जाएंगे, बट किसी का 1 kg कम होगा, किसी का 2 kg होगा, किसी का 5 kg होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर एक का। तो ये क्यों होता है? बिकॉज एवरी पर्सन का बीएमआर जो है वो अलग अलग है। मेटाबॉलिज्म जो है हर एक का अलग अलग रहता है। कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी भी आप इसको कह सकते हो, या सादे शब्दों में अगर हम बात करेंगे तो आपके बॉडी को 24 आवर में कितना कैलोरी की नीड है, कितना कैलोरी आपकी बॉडी बर्न कर सकती है, इवन दो आप अगर रेस्ट कर रहे हैं तो भी। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ही उसका नाम है। ये हर एक के बॉडी का अलग अलग रहेगा, 24 आवर्स का एवरेज। और उसी के आधार पे आपका वेट लॉस डिपेंड रहता है। वेट लॉस, फैट लॉस या बीमारियाँ जो भी आती है वो बीएमआर के पे ही डिपेंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बीएमआर 1000 है, 1000 से 1200, तो उसका जो भी वेट लॉस या वेट गेन का रेशियो रहेगा वो महीने में सिर्फ 1 या 2 kg करेगा। अब आपकी कोई फ्रेंड है जिसका बीएमआर 1500-1600 है, तो सोचिए आपका एवरेज है 1 से 2 किलो, फ्रेंड का एवरेज है 5 किलो। प्लान दोनों ने सेम लिया, बट आपका होता है 1 से 1.5 किलो, उसका होता है 5 किलो, तो आपको लगता है अरे उसका कैसे क्या ज़्यादा हो गया, राइट। यही चीज़ है इसकी जिसकी वजह से हर एक का जो भी वेट लॉस प्रोग्राम है या वेट गेन प्रोग्राम है उसमें डिफ्रेंशिएशन आता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो हमारा बीएमआर जो आइडियल है वो वुमेंस का होना चाहिए 1800, 1800, और मेल का होना चाहिए 2000, 2000। ओके, अब यहाँ पे बात क्या आती है? सपोज अगर मेरा मेटाबॉलिज्म है 1300, मैं पर डे 24 आवर में मेरी बॉडी को नीड है ओनली 1300 कैलोरी की, और मेरा अगर मॉर्निंग से रात तक का रूटीन हम देखेंगे तो मैं इंटेक कर रही हूँ 2500 कैलोरी। इंडियन थाली के अनुसार अपना एक एक टाइम का जो भोजन है ना, वही 2400 कैलोरी का रहता है। खैर, कैलोरी के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो ये बीएमआर अगर मेरा 1300 है और 24 आवर में मैं मेरे बॉडी में 2500 कैलोरी डाल रही हूँ, तो मेरी बॉडी तो 1300 ही पचा रही है, ऊपर का 1200 कैलोरी क्या होने वाला है? तो वो मेरा डंप होगा बॉडी में पर डे 1200 कैलोरी, पर डे 1200 कैलोरी। कभी शादी में जाएंगे, कभी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला। तो डेली बेसिस पे जो आपका बर्न नहीं हो रहा है, जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, वो कैलोरी आपकी वैसे ही डंप होती जा रही है, जिसका रिजल्ट हमको मिलता है कि हमारा बॉडी में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फैट डिपोजिशन, बॉडी में फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्लड में वो आ गया, पूरी बॉडी में आ गया, तो बाद में वो अपने ऑर्गन्स पे जाता है। जैसे लिवर में आ गया, फैटी लिवर होता है, हार्ट के रास्ते में आ गया, आपको बीपी की गोली शुरू हो सकती है, ब्रेन में चला गया, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक दैट। बट ये मेटाबॉलिज्म जो है वो हर एक का अपना अपना जानना ज़रूरी है, और उसी के आधार पे हमको हमारा 24 आवर का मील प्लान करना है। अब ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म मुझे कम करना है, मुझे कैलोरी इंटेक कम करना है तो मैं कुछ भी खाऊंगा। आप कितना भी कम खाएंगे, बट उसमें मैटर करता है कि न्यूट्रिशन कितना है। हम सिर्फ पानी तो नहीं पी के रह सकते, पानी को 0 कैलोरी है, बट उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। पानी हमको चाहिए, बट सिर्फ पानी पे हम रह सकते हैं क्या? नहीं। हम अगर एक समोसा खाएंगे, किसी किसी को क्या कहना रहता है कि समोसे के ऊपर मेरा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया आपने। रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, बट अगर आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म 1200 है, आप एक समोसा खा रहे हैं, तो सोचो समोसे की कैलोरी जो है ना वो 400 से 450 है। तो आपका दिन भर का 1200 कैलोरी, अगर आपका मेटाबॉलिज्म है 1200 का, आप 450 एक समोसे से फिनिश कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन में 800 कैलोरी कैसे लेंगे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपका बीएमआर 1500 है, वेल एंड गुड, थोड़ा तो भी अच्छा है। अगर बीएमआर 1500 से कम आ गया तो हमको बहुत से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, कार्डियक अरेस्ट है, बीपी की गोली है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये सारी चीज़ें। तो हमारा बीएमआर भी अच्छा चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट कैसे होता है या बीएमआर कैसे बढ़ाना है, ये हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे ये टॉपिक के बारे में। बट आज हमको इतना ही जानना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जो हमारा, हमको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। गूगल पे इसका फार्मूला भी मिल जाएगा, या आप हमारे सिटी में हो तो हमारे वेलनेस कोच आपका पूरा रिकॉर्ड भी निकाल के दे सकते हैं हमारे मशीन पे, जहाँ पे आपका बीएमआर आपको पता चलता है। और हमारे बीएमआर के आधार पे हमको ये भी पता चलता है कि हमारा महीने में कितना किलो वेट लॉस होने वाला है। मंथली अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सपोज आपका अगर बीएमआर है 1500, मतलब आपका हर महीने में 4 से 5 किलो कम हो सकता है। आपका टारगेटेड वेट लॉस है 20 kg।
तो आसानी से हमको पता चल गया कि अरे मुझे 4 मंथ तक तो कंटिन्यू करना ही करना है, बिकॉज मेरा एवरेज ही यही है। जैसे हर एक गाड़ी का एवरेज अलग अलग है। 1 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 30 किलोमीटर जाती है, कोई 50 जाती है, कोई 10 जाती है, कोई 20 जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है। हमको पता है कि एक गाड़ी का एवरेज अलग अलग है, इसीलिए वो 1 लीटर में उतना ही जाएगी। सिमिलर काइंड हमारे प्रोग्राम में भी ऐसा ही रहता है, हमारे फैट लॉस प्रोग्राम में ऐसा ही रहता है। 10 लोग ज्वाइन करते हैं, बट हर एक का BMR अलग अलग है। ड्यू टू दैट कंडीशन रिजल्ट अलग अलग आते हैं। ऊपर से आप फॉलो कितना कर रहे हो वो भी मायने रखता है, वो भी ज़रूरी है। तो BMR अपना अपना जान लीजिए। गूगल पे फॉर्मूला ऑलरेडी है, आप वो देखिए, अपना हाइट और वेट वहाँ पे डालिए। BMI और BMR ये दोनों ही फैक्टर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका BMR 1700, 1800, 1900 है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। मगर आप ओवरवेट हो तो अलर्ट, आप अपना वज़न कम कीजिए। और BMR जितना ज़्यादा है उतना आपका वेट लॉस फैट लॉस भी बहुत अच्छे से होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।